अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगी बॉक्सी शर्ट की कटिंग जो कि ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने इसकी पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है सफ़ायर की बॉक्सी शर्ट की। वो मैंने बनाई थी तकरीबन 35 इंच लेंथ के साथ। आज हम बनाएंगे लॉन्ग। बॉक्सी शर्ट कितनी तरह की होती है और इसको किस तरह के बॉटम के साथ पहन सकते हैं, यानी कि लंबी शर्ट को किस तरह के पजामे के साथ पहनना है या शलवार के साथ, और शॉर्ट या मीडियम शर्ट को किस तरह के पजामे के साथ पहनना है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक है ये है 2.5 मीटर, 40 इंच का 1 मीटर होता है। ये 2.5 मीटर मेरे पास फैब्रिक है। मैं जो आज बनाऊंगी वो अलकरम की बॉक्सी शर्ट बनाऊंगी जो फ्रंट से ओपन है। साइड पर मैं पिक्चर भी लगा दूंगी और साथ में उसके है ऊपर कॉलर लगा हुआ। साइज़ जो है मैंने अपनी आसानी के लिए पेपर पे लिख लिया है, आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी और साथ साथ समझाती भी चलूँगी। मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी मीडियम साइज़, यानी कि 10 नंबर जिस पर लिखा हुआ ना, साइज़ के आगे लिखा होगा 10 और 10 के नीचे 48 लेंथ है, 21 चेस्ट है। ये जो सारे साइज़ हैं उन्होंने इसमें चेस्ट, शोल्डर लेंथ, आर्म होल, स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स ओपनिंग और दामन की पैमाइश दी हुई है। इनमें जो चीज़ कॉमन है सभी साइज़ में वो क्या है कि जो स्लीव्स ओपनिंग वो भी सबकी सेम रहेगी 16 साइज़ तक, यानी कि XXL तक। स्लीव्स की लेंथ भी सेम, ओपनिंग भी सेम और इनकी शर्ट की जो लेंथ है वो भी सेम रहेगी 48। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, जिस तरह से बॉक्स ट्राउज़र होता है इसी तरह से बॉक्सी शर्ट होती है। बॉक्स ट्राउज़र यानी कि ऐसा ट्राउज़र जो डिब्बे की तरह नज़र आए। बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा। तो हमने क्या करना है, बस यहाँ से क्रॉच बनाना होता है। ये हो गया हमारा बॉक्स ट्राउज़र। और बॉक्सी शर्ट यानी कि ऐसी शर्ट जो कि बिल्कुल सीधी हो शोल्डर से भी, यानी कि ये जो कटिंग हम करते हैं ना इसके शोल्डर की, वो वाली कटिंग हमने नहीं करनी। बिल्कुल सीधम सादी जो हम शर्ट उतारते हैं, अगला और पिछला दामन इसके जो चौड़ाई के लिहाज से कपड़ा उतारते हैं, बस इसी तरह से आगे की तरफ हमने स्लीव्स लगा देने हैं। लेकिन स्लीव्स किस तरह से लगाने हैं ये थोड़ा सा समझना है आपने, और कितनी तरह से हम बना सकते हैं। 2 स्टाइल हैं बॉक्सी शर्ट के जो मैं आपको लोगों को सिखाऊंगी। वैसे जो बॉक्सी शर्ट होती है वो हमने हिप के साइज़ से कोई 3 इंच लूज़ रखनी होती है, इससे ज़्यादा 4 इंच तक भी लूज़ रख सकते हैं। और इसी तरह से शोल्डर भी उतने ही होते हैं, चेस्ट भी उतनी, हिप भी उतनी और दामन भी उतना होता है। यानी कि सीधा सीधा डिब्बा हमने इस तरह से उतार लेना होता है। साइड पे स्लीव्स अटैच करने हैं जो कि मैंने पहले सिखाई हुई है। उसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही इसी चैनल पे शेयर की हैं, उनका लिंक एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। और एक शर्ट होती है कि जिसमें हमने बिल्कुल उसी तरह से हिप के साइज़ के हिसाब से हिप से खुला कर रखते हुए हमने कपड़े को उतार लेना है। जैसे कि अगर आपकी फिटिंग में शर्ट जो है वो हिप 20 है, अगर हिप का साइज़ 20 है और आप बॉक्सी शर्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इससे लूज़ रखना है। 4-5 इंच कपड़ा आपने लूज़ रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ी सी चेस्ट कम और थोड़ा सा तीरा कम, इस तरह से तिरछे में शेप देनी है हमने इस शर्ट को। इस तरह से, जिस तरह से ए होता है ना, ए, इस तरह से हल्का हल्का से ऊपर की तरफ टेढ़ा लेके जाना है। और आगे बाजू एक हो गया बिल्कुल सीधा सीधा कपड़ा जिस तरह से हम उतारते हैं, ऐसे ही स्लीव्स लगा देने हैं आगे। और एक होता है कि जिसमें हमने शोल्डर थोड़े से कम, फिर चेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा, फिर हिप थोड़ी सी ज़्यादा, दामन थोड़ा सा मज़ीद उससे ज़्यादा, इस तरह से थोड़ी सी एक ही शेप देनी है। एक ये शेप होती है इसकी बॉक्सी शर्ट की। अभी यहाँ पर इसको कट किस तरह से करना है, मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर हमने समझनी है। मैं इसको फ्रंट से ओपन करूँगी, आप ओपन किए बगैर भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये अलकरम का साइज़ लेके चलूँगी जो कि मैंने उनकी लिया है वेबसाइट से, जो मैंने थंबनेल पर पिक्चर लगाई है, सेम वही चीज़ आज हम बनाएंगे और कटिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर से कपड़ा आपने बिल्कुल सीधा उतार लेना है। उसके बाद लेंथ है 48। मुझे 48 लेंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेंथ यहाँ पर मैं 45 रख रही हूँ। बीच में से ही पलटे का निकल जाएगा तो 44 इंच रह जाएगी। इसी को हमने डबल कर लेना है।
डबल करने के बाद थोड़ा सा मैं 1 इंच बढ़ाकर कट करूँगी। अब आते हैं दामन की तरफ। दामन यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है मीडियम साइज़ के लिए 44, तो साइड पर मैं लगाऊंगी पलटा, तो 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 44। यहाँ पर तो मेरा बर जो है वो 35 है, तो ये तो 44 बनेगा ही नहीं। साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से नॉर्मल हिप का साइज़ क्या है 21 में मैं 4 इंच लूज़ कर रही हूँ, तो जो आएगा 25 से मज़ीद मैं 1/2 इंच पलटे का मार्जिन हो गया और मज़ीद 1 इंच खुला कर लेती हूँ। तो टोटल जो है ना वो मैं 26.5 पे कटिंग कर लेती हूँ इसकी, यानी कि 26.5 इंच इस तरह से। अब मैं इसको फाड़ लेती हूँ। इसको अच्छे से इस तरह से खींचकर हमने दोनों साइडों से पकड़ते हुए प्रेस कर लेना। फिर शर्ट को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया और बैक साइड आपने बॉक्सी शर्ट जब भी काटनी है बढ़ा कर काटनी है, ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लेना है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा हो चौड़ाई में तो आप ज़्यादा खुली भी कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें से ही स्लीव्स भी निकालने थे तो फिर मैंने तकरीबन हिप के साइज़ से टोटल 4 इंच खुला कर लिया। अभी सबसे पहले यहाँ पर जो तीरा है वो है 20, तो 20 का हाफ़ करेंगे तो 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ बंद वाली साइड से ऊपर नीचे इकट्ठा। नॉर्मली हम क्या करते हैं 7 इंच का तीरा रखते हैं, चलें 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं एक। गले का 3 इंच छोड़ने के बाद डाउन कितना हम करते हैं 0.25 इंच या 1 इंच, तो उस पर भी मार्किंग कर लेनी है। और फिर यही निशान हमने सीधा आगे तक मिला देना है। जितनी भी आपकी खुली शर्ट होगी आपने ये जो डाउनिंग दी होगी यही हमने सीधा आगे की तरफ कर देना। इसको याद रहे कि बॉक्सी शर्ट और बैगी शर्ट में फ़र्क होता है। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इस तरह से इसको नीचे की तरफ करूँगी, फ्रंट बैक इस तरह से बराबर रखते हुए हमने दोनों हिस्से इकट्ठे ही तिरछे काट देने जो लाइन लगाई थी इस पर। जितनी खुली होती जाएगी ये जो चीज़ आपकी उतनी ही नीचे जाती जाएगी यहाँ से एंड से। अभी फिर से वापस इसको सेट कर लेती हूँ मैं, नीचे से मैं इसको कट कर रही हूँ और क्योंकि मुझे इसको फ्रंट से ओपन करना है तो मैं फ्रंट वाला हिस्सा भी कट कर दूँगी। और क्योंकि फ्रंट बैक बराबर कटिंग किए हैं तो फ्रंट पर मैं बढ़ाकर पट्टियाँ लगाऊंगी क्योंकि कपड़ा ही हमारा कम था। यहाँ पर जो इसका शोल्डर है वो है 10 इंच, तो 10 इंच पर ये वाला हमने दोबारा से निशान लगा लेना है। और आर्म होल कितना है यहाँ से हमने ऊपर वाली पैमाइश से मेजर करना है, रखते हुए आर्म होल मेजर करना है 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं और यहीं से अब हमने अपनी चेस्ट मेजर करनी है। चेस्ट है यहाँ पर 21 का हाफ़ करेंगे तो 10.5, तो 10.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। इसके जो साइड फिटिंग है मुझे बहुत लंबी नहीं रखनी, अगर आप मज़ीद खुला कट कर रहे हैं तो आप लंबी भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊँ जो नॉर्मली चेस्ट के लगाया करते हैं। ये देखें यहाँ से अगर मैं अपनी साइड फिटिंग मापूँ तो 13 इंच, तो मैं इसके 13.5 इंच कर लेती हूँ यहाँ से। अगर कंधे के नीचे से मापेंगे तो ये 10.5 इंच बनता है। यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। जितनी नॉर्मल आपकी साइड फिटिंग होगी उससे आप 1 इंच बढ़ा कर रख लें बस। अभी यहाँ पर चेस्ट होगी और हिप का जो साइज़ है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12 इंच और इस तरह से हमने मिलाना है। अभी हमने इस तरह से पकड़ना है और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच इस तरह से कटिंग कर देना है।
और ये कटिंग सेम इसी तरह से तिरछी ही नीचे की तरफ ले जानी हमने। अच्छे से आपने साइड फिटिंग के और ये आर्म होल के निशान लगा लेंगे। बाकी सारा यही कपड़ा बचा है, इसमें से मैं निकालूंगी अपने की स्लीव्स। तो स्लीव्स की जो लंबाई है यहाँ पर वो है 13 इंच, तो मैं रख रही हूँ 14 इंच सिलाइयों का मार्जिन। अभी इनकी मैं चौड़ाई देख लेती हूँ कितनी है। तो टोटल है ये 8.5 इंच, मुझे चाहिए ये 10.5 इंच सिलाई का मार्जिन भी चाहिए। अभी मज़ीद इसमें हम जोड़ लगाएंगे। अगर तो इसकी ही चौड़ाई ज़्यादा होती तो मैं इसमें जोड़ ना लगाती, लेकिन मज़ीद मुझे इसमें जोड़ लगाने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। ये एक पीस एक बाजू के साथ जाएगा और दूसरा दूसरे के साथ, इस तरह से आप रखने हैं। एक इंच ऊपर बढ़ा कर रख देने आप लोगों ने। अभी बाजू हमारे कितने थे, कंधा कितना था 10 इंच, तो मैं इसको रख रही हूँ 10.5 इंच, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन। और नॉर्मली हम कितना डीप करते हैं 3 इंच, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच डाउन करते हुए इस तरह से सीधी कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर कट लगाऊंगी। आगे से जो स्लीव्स की ओपनिंग है वो है यहाँ पर 6 इंच, तो मैं 7 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पर था 10.5, और इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। ये देखें, ये अब हमारे हो गए स्लीव्स। यहाँ से कटिंग कर लेनी है। और ये जो जॉइंट आया है, वैसे तो प्रिंट इस तरह से है कि जोड़ नज़र नहीं आएगा, लेकिन मज़ीद आप इसमें लेस या सीढ़ी लेस भी लगा सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। इसके आगे ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो मैं कफ लगाऊंगी। और ये जो बाकी का कपड़ा बचा है, इसमें हमारा लगेगा कॉलर और पल्टा और फ्रंट की पट्टी रेडी करनी है। अगर इसमें से कपड़ा नहीं बचा या पूरा ना आया, तो मैं क्या करूँगी कि अलग से कपड़ा या तो ब्लैक कलर का या कोई भी मैचिंग का कलर लेके फ्रंट पर पट्टियाँ लगाऊंगी। थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ डाउन। पहले 1.5 इंच किया था, अभी 2 कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये जो इन्होंने दामन दिया हुआ इतना खुला, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर एक साइड का 44 है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि ब्रांड्स वालों ने गलत पैमाइश भी दी होती है, क्योंकि पिक्चर्स में कुछ नज़र आ रहा होता है और साइज़ उन्होंने जो है वो कुछ दिया होता है। तो 44, अब 44 के लिए तो हमें बर ही जो है वो बहुत बड़ा चाहिए होगा। नॉर्मल बर में तो ये बनेगा ही नहीं। मैक्सिमम बर भी जो है वो नॉर्मल जो कपड़े हैं, अगर तो पठानों से लिया जाए तब तो शायद ये बन जाए इतना बड़ा बर इसका घेरा, लेकिन नॉर्मली जो कपड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा 40 इंच का उसका बर होता है, तो 40 में भी ये पूरा नहीं आ रहा। हालांकि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ भी 42 दामन है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल भी नहीं बनेगा। तो आप बस ये करें कि अपने हिप के साइज़ से 5-6 इंच खुला रख लें जितना भी। जैसे कि इसका बर जो था वो ज़्यादा था, क्योंकि मुझे स्लीव्स के लिए कपड़ा चाहिए था। अगर मेरा कपड़ा मज़ीद 3 मीटर या 3.5 मीटर होता, तो मैं ये जो साइड से मैंने कपड़ा उतारा ना, ये मैं ना उतारती, ये मैं सारा ही इस तरह से रख लेती। लेकिन मुझे आपको सिर्फ इसका तरीक़ाकार समझाना था। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ और छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो आपको बताऊँगी। पूरी वीडियो में बहुत लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। सबसे पहले हम स्लीव्स में ये वाला जोड़ लगाएंगे। उसके बाद ये वाला कपड़ा जो है ये इसके ट्राउज़र की कटिंग में से बचा हुआ था, जो कि मैंने संभाल के रखा हुआ था। यहाँ से 3 इंच चौड़ाई के बराबर ही हमने
थ्रू आउट सारा उतार लेना है। इस कपड़े से हम बनाएंगे फ्रंट की प्लेकेट जो बढ़ाकर लगाएंगे। आपने 1.25 इंच की चौड़ाई के मुताबिक, ये मैंने जर्मन टफ़ इस तरह से काटा है, ये टूटता नहीं है। तो 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने इसको पेस्ट किया और पट्टी में मैंने जोड़ भी लगाया। जिस तरह से फ्रंट की पट्टियाँ तैयार करते हैं प्लेकेट, वैसे ही हमने इनको तैयार करना है। अब गले को बंद वाली साइड से मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ, आप उन्हें 3 इंच पर लगा लीजिएगा अगर बैंड थोड़ी फिट चाहिए। और इस साइड पर भी, नीचे वाली साइड पर भी 3 इंच पर आपने 2.5 इंच पर लगा लेना है। और अगर बैंड थोड़ी खुली खुली चाहिए तो फिर 3 इंच पर ही लगा के तो कटिंग कर दें। अब फ्रंट वाली साइड से इस तरह से 1/2 इंच के बराबर हमने कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। जितनी आपकी चौड़ी पट्टी हो उसकी चौड़ाई का आधा आपने फ़ोल्ड करना है और इस पर प्रेस लगा के क्रीज बिठा लेनी है। चाहे आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। अभी ये यहाँ पर मेरे पास पट्टी है, फ्रंट की पट्टी बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ जाएगी और इस तरह से हमने जो निशान लगाया है, क्रीज बिठाई है, उसके बराबर रखते रखते किनारे पर सिलाई चलाते जाना है। और अगर बीच में लेस लगानी है तो ये मेरे पास क्रोशिया की लेस है जो कि 1/2 इंच की चौड़ाई के बराबर है, लेकिन मैं सिर्फ 2 से 3 पॉइंट जो है ना वो दिखाऊंगी, बाकी सारी अंदर की तरफ कर दूंगी। पट्टी को गले वाली साइड से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाकर हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। दोनों साइड की पट्टियाँ सेम इसी तरीके के साथ लगानी है आपने कि जो सीधी साइड है ना, जो बुकरम वाली साइड है, वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और नीचे तक हमने जो क्रीज बिठाई है या जो निशान लगाया है चौक से, उसके बराबर रखते रखते, यानी कि सिर्फ उतना कपड़ा पट्टी के अंदर जाएगा और हमने सिलाई चलाते जाना है। दोनों साइड की पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हमने ये करना है कि जो पीछे वाला हिस्सा है उसको रखना है नीचे की तरफ और फ्रंट के पल्ले इस तरह से ऊपर की तरफ हमने रखने हैं उल्टे। जिस तरह से हम शोल्डर की सिलाई लगाते हैं ना नॉर्मल शर्ट में, सेम उसी तरीके के साथ यहाँ पर हमने इसके तीरे को अटैच करना है। उसके बाद ये देखें, स्लीव्स में भी मैंने जोड़ लगा लिए इस तरह से। जोड़ लगाने के बाद तीरा जोड़ने के बाद नीचे से दामन बराबर करना है आपने और बाकी सारा कपड़ा ऊपर की तरफ कर देना है। जब ऊपर की तरफ करेंगे तो पीछे वाला हिस्सा बढ़कर आएगा और जो तीरे की सिलाई है वो आगे की तरफ आ जाएगी। वहाँ पर आपने जो है ना वो कट लगा लेना है। ये हमारी शर्ट का सेंटर है, यहीं से हमने स्लीव्स अटैच करने, यानी कि स्लीव्स का सेंटर यहीं पर रखना है। और उसके बाद हमने ये सिलाई लगानी है साइड फिटिंग की, कंधे का छोड़ते हुए। तो हमने ये इतने हिस्से पर सिर्फ सिलाई चला लेनी है दोनों साइडों पर। अभी ये भी कपड़ा जो है, इसकी जो कटिंग में से बचा हुआ था, इसको मैं स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से कट कर रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट कर लें और तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई के बराबर मैंने इसको कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से रखना है कि बंद वाली साइड की तरफ जाएगी और थोड़े से मज़ीद स्लीव्स में इस तरह से कट कर रही हूँ शेप के बराबर मुताबिक ही। तो यहाँ पर एक बाजू तो मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा मैं आपको रेडी करना सिखाऊंगी। ये जो मैंने कपड़ा कट किया था इस पर मैंने 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट किया और अभी ये क्रोशिया लेस में इस तरह से रखते हुए लगा रही हूँ कि सिर्फ 3-3 पॉइंट का फासला जो है ना अंदर की तरफ छोड़ूंगी। इनके सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ। मुझे सारी क्रोशिया लेस नहीं दिखानी, बस थोड़ी थोड़ी ही दिखानी है। अगर आप शटल लेस लगाएं तो आप इसी तरह से शटल लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रख लें, उल्टी साइड आपकी तरफ हो और इसी तरह से रुख होना चाहिए। अभी मैं इसको बंद करते हुए किनारे पर कट लगाऊंगी, स्लीव्स के सेंटर में कट लगाऊंगी और सेंटर से सेंटर मैच करते हुए बाजू उल्टा रखना है। और इस तरह से ये जो हमने कफ काटा है इसको मैं, इसकी भी उल्टी साइड मेरी तरफ है और पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई चलाते जाना है। यहाँ पर मेरी मशीन हो गई थी ख़राब तो मैंने ये मांगी है अपने हमसायों से और इस तरह से इस्त्री करने के बाद हमने इसको किनारे किनारे पर सिलाई चला देनी है। उसके बाद स्लीव्स की ओपनिंग जो कि 6 इंच थी, मैंने आपको बताई थी, उस पर निशान लगाऊंगी और शुरू हमने सिलाई ऐसे करनी है कि पीछे से आगे की तरफ, ये देखें,
और फिर आगे से पीछे की तरफ सिलाई लेके जानी है। जो लेस है उस पर सिलाई नहीं लेके जानी, उसको छोड़ देना है हमने। और फिर इस तरह से 10 इंच का कंधा था, 10 इंच पर निशान लगाऊंगी, या फिर ये जो हमने हमारा आर्म होल है शर्ट पर, तो इसको हमने नाप लेना है। ये देखें, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इस तरह से जहाँ तक हमारी स्लीव्स की ये फिटिंग की सिलाई शुरू हो रही है बिल्कुल वहीं तक हमने इसको भी कर देना है सिलाई। अभी एक कंधा तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है, दूसरा कंधा किस तरह से लगाना है मैं आपको बताती हूँ। कि ये जो मार्जिन होगा ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर आप ना प्रेस लगा लें। जितना हिस्सा फिटिंग की सिलाई में गया होगा उतना ही हिस्सा खुद ब खुद ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। और इस तरह से मैं नाखून की मदद से इसको क्रीज बिठा रही हूँ। अभी बाजू हमने इस तरह से सामने रख लेने, जिस तरह से अटैच करने, गले की तरफ से हाथ निकालते हुए। और ये जो फिटिंग की सिलाई है स्लीव्स की और जो हमारी कमर की सिलाई है जो हमने लगाई है, ये वाली जहाँ पर मैं निशान लगा दूँ, इसके बीच में रखते हुए हमने स्लीव्स की सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। और जो स्लीव्स का मार्जिन है उसको पीछे की तरफ कर देना है, उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ध्यान के साथ देखें ज़रा। और पहले 1 इंच तक सिलाई लगाएं, फिर इसको हमने डबल कर लेना है, या 2-3 टांके चला के इसको डबल करें। और फिर साथ रखते रखते, अच्छा ऊपर वाला जो है ना थोड़ा सा तिरछा होने की वजह से खींचेगा, तो उसको आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ना ऊपर वाला कपड़ा। और पीछे वाली साइड से जो स्लीव्स का सेंटर है और हमारी शर्ट का सेंटर है, उसका जो कट लगाए हुए ना वो बराबर आने चाहिए। और इस तरह से पीछे से भी सारा कपड़ा बराबर करते करते आपने अच्छे से ग्रिप करके पकड़ लेना है, ताकि ना कोई बढ़े ना कोई कम हो, किसी में खिंचाव नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पर एंडिंग पर लाते हुए जहाँ से सिलाई शुरू की थी बिल्कुल उसकी दूसरी साइड्स पर हमने सिलाई ख़त्म करते हुए यहाँ पर निकाल लेना है। और ये हमारा बाजू अटैच हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रेस इसको। अभी ये हाला कट कर रही हूँ बैक साइड से। मैं 1/2 इंच कट किया, आप लोगों ने 1 इंच कट करना है। बाद में मैंने थोड़ा सा मज़ीद कटिंग कर लिया था। अभी हमने इस तरह से इसको नापना है। तकरीबन 9.5 से 1 पॉइंट कम, 2 पॉइंट कम बन रहा है। तो बुकरम को मैंने 9.5 इंच डबल फोल्ड करके रख लिया है और आपने गरम इस्त्री चला लेनी है। ये जर्मन टफ़ है जिसकी मैंने पट्टी रेडी की है, इस साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ। और जिस तरह से बैन की शेप देते हैं ना, सेम उसी तरीके के साथ हमने इसकी शेप देनी है। और ये देखें, थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो आपने बढ़ा लेना है इसी तरह से चौड़ाई में। और 9.5 इंच पर निशान लगाने के बाद तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई के बराबर या 1 इंच 2 पॉइंट की चौड़ाई के बराबर इस तरह से बैन को ड्रॉ करना, जिस तरह से बैन बनाते हैं हम। और यहाँ से, अच्छा मैं कॉलर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, डिटेल के साथ नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है। जितनी चौड़ी बैन हो उससे 1 पॉइंट बढ़ाकर सिर्फ आपने ऊपर कॉलर की चौड़ाई रख लेनी है। और यहाँ से हमने थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा कर लेनी है इस साइड से, और इसी पर कर देनी है कटिंग। अगर तो गर्मियों का ड्रेस बना रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कॉलर लगा लें चाहे बैन लगा लें। लेकिन सर्दियों वाले पर आप ज़रूर जो है ना यहाँ पर बैन लगाएं। और 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए मैंने साइडों से कट किया और बैन वाली साइड से इस तरह से ये हमने फ़ोल्ड कर देना है। और एक और कपड़ा लेते हुए हमने इसी के बराबर बराबर ही कट कर देना है, जिस तरह से बैन के लिए करते हैं। अभी इसके किनारे पर मैं यहाँ पर ये जो कॉलर वाली साइड है चौक से निशान लगा रही हूँ बंद करते हुए कपड़े को, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगानी है ये क्रोशिया लेस जो कि गुम सिलाई में अटैच करनी है। तो सीधी साइड क्रोशिया लेस की नीचे की तरफ है, शटल लेस लगाएं तो उसका भी यही तरीकाकार है। मैं बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 2 से 3 पॉइंट जितनी मैंने पहले स्लीव्स में लेस लगाई है या फ्रंट की प्लेकेट में लगाई है उतनी ही दिखानी है। अब क्योंकि ये सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ नहीं लगी, तो मैं क्या करूँगी, दोबारा उल्टा करते हुए इस तरह से बुकरम के साथ साथ एक और सिलाई चला लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी लेस जो है ना वो
अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसकी, बिल्कुल बुकरम की कटिंग के साथ साथ ये लगेगी। अभी जो दूसरा कपड़ा कट किया था इसको रखते हुए मैं नीचे की तरफ, जिस तरह से बैन के लिए हम बैन को रेडी करते हैं, इसी तरह से हमने इस कॉलर को रेडी करना है। और लेस क्योंकि थोड़ा सा खिंचाव मार रही थी तो मैंने छोटे छोटे कट जो है ना लेस पर लगा दिए थे। और सारी कॉलर स्टिच करते हुए तो साइडों से कपड़ा सिर्फ 3-3 पॉइंट का छोड़ते हुए बाकी कट कर लेना है। कोनों में कट लगा लेने हैं, अंदर की तरफ भी कट लगा लेने हैं। और यहाँ से कपड़ा सिर्फ 4 पॉइंट का आपने छोड़ देना है, पहले वाले कॉलर से बढ़ाकर जो हम छोड़ते हैं, जिस तरह से बैन में छोड़ते हैं, सिर्फ सेम उसी तरीके के साथ। अब हमने इसको करना है प्रेस। प्रेसिंग के बाद ये जो हमारा हाला है इस पर मैं किनारे किनारे की सिलाई चला रही हूँ और शोल्डर से कपड़ा इस तरह से हल्का सा तिरछा कट कर देना है ताकि झोल ना आए जब हम कॉलर लगाएं, खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। और अभी हमने हाले का सेंटर जिस तरह से बैन लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके के साथ शर्ट का सेंटर और हम कॉलर का सेंटर और शर्ट के सेंटर इस तरह से मैच करने टुक इनके। और देख लें सीधी साइड मेरी तरफ है शर्ट की और कॉलर की जो बुकरम वाली साइड है वो भी मेरी तरफ है। अभी हमने इनको जो जितना जितना कपड़ा छोड़ा था हमने उतने उतने पर सिलाई चलाते जाना है। और ये जो हमने सिलाई लगाई थी ये इसलिए लगाई थी कि हमारा हाला बढ़ ना जाए। अभी क्योंकि ये हाला थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने सिलाई के जो टांके थे ना उनको कट कर लिया। इससे क्या होगा कि हमारा हाला जो है वो लूज़ हो गया, सिलाई से टाइट हो गया था, अभी लूज़ हो गया। अभी थोड़े जहाँ जहाँ पर ज़रूरत मुझे पड़ रही है मैं फासले फासले पर टांके जो है ना सीम रिपर के साथ काटती जा रही हूँ। और बिल्कुल बराबर यहाँ पर हमारे किनारे कॉलर के और शर्ट की पट्टी बराबर आनी चाहिए। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई चला लेनी है। अभी यहाँ पर जिस तरह से बैन की सिलाई चलाते हैं सेम उसी तरीके के साथ मैं एक शोल्डर से स्टार्ट करते हुए किनारे किनारे पर, और यहाँ से जो मैंने बैन की गोलाई में शेप दी थी उसको मैंने बाद में चौरस कट कर लिया था जिस तरह से पिक्चर में था। और ये जितनी चौड़ी हमारी बैन थी उतने पे मैं चौक से निशान लगा रही हूँ और यही सिलाई हमने सीधी आगे की तरफ ले आनी है। और नीचे वाली साइड से हमने कपड़ा बिल्कुल कॉलर के किनारे के बराबर बराबर जो हमारी नीचे वाली सिलाई है उसको रखते जाना है और बाद में ऊपर सिलाई चलाते जाना है। अभी यही सिलाई हमने यहाँ कोने तक, फिर यहाँ से नीचे की तरफ, और यहाँ से जो धागे आपने होने चाहिए ना वो आपने बिल्कुल करीब करके कट नहीं करने बल्कि दूर करके कट करने हैं। और बाद में सिलाई लगाते हुए वो धागे अंदर की तरफ जाएंगे सारे। और अभी यहाँ पर मैं मज़ीद किनारे की सिलाई लगा रही हूँ और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड करते हुए इसको निकाल लूँगी। फाइनली कॉलर हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हमने इस तरह से इसको पीछे की तरफ टर्न करना है कि जितनी चौड़ी बैन है सिर्फ उतनी ही कॉलर पीछे की तरफ टर्न करनी है। और अच्छे से इसको हमने हाथों के साथ इस तरह से राउंड में टर्न करना है इस तरह से। और इस पर पानी का स्प्रे करते हुए हल्का सा प्रेस कर लेंगे इसको। और अभी बटन मैंने इस पर नहीं लगाए, आप चाहें तो बटन लगा लें कॉज करवा के, चाहे आप ऐसे ही फ्रंट को ओपन से यानी कि ना सिलाई लगा लें। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें ये बंद नहीं है अभी, तो इस तरह से रखें और किनारे पर सिलाई चला लें जितना आपने बंद करना हो। फिटिंग की सिलाई से एक बालिश नीचे तक आप इसको बंद कर सकते हैं या काज करवा सकते हैं इस तरह से। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि बटन लगाऊं तो किस कलर के लगाऊं। साइडों पर मैंने बारीक फोल्डिंग और नीचे मैंने पल्टा लगाया है। 44 इंचज़ की लेंथ रेडी हुई है। और अगर मज़ीद मेरे पास कपड़ा 3 मीटर अगर मेरे पास कपड़ा होता ना तो मैं इसको जो है ना मज़ीद खुला कर लेती, तो बाजू जो है ना वो साइड से निकलने की बजाय नीचे से निकल आते। अगर तो आप लॉन्ग शर्ट बनाएं तो आप शलवार के अलावा किसी भी बॉटम के साथ पहन सकते हैं, स्ट्रेट पैंट और ख़ास तौर पर क्यूलॉट्स। लेकिन अगर शॉर्ट शर्ट है तो फिर आप शलवार भी साथ में पहन सकते हैं, फ़र्शी शलवार चाहे सादा शलवार। इसके साथ मैंने सना सफ़ीनाज के पैटर्न पर उनके साइज़ पर क्यूलॉट्स रेडी किया था। इसका जो ओरिजिनल कलर है ना वो ये वाला है।
और ये भी सफ़ायर की न्यू बॉक्सी शर्ट है। थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने सोचा आपके साथ आगे से और पीछे से शेयर कर दूं। ये जो कि क्यूलोट्स के साथ है, ये अलकरम की है जो कि मैंने अभी अभी आपको बनाकर दिखाई है कॉलर के साथ। और ये बॉक्सी शर्ट ये भी सफ़ायर की है। ये देखें कितना प्यारा इसका गला, फ्रंट पर प्लेट है और बैक साइड से भी इस कुछ इस तरह से। अल्लाह हाफिज़।